हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट राइट की बेस्ट सेलिंग किताब व्हाई बुद्धिज्म इज ट्रू के बारे में। यह किताब धर्म के बारे में नहीं है, यह किताब है आपके दिमाग की उस प्रोग्रामिंग को समझने के बारे में जो आपको हमेशा असंतुष्ट रखती है। और आज हम जानेंगे कि कैसे आप इस लूप को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को पाने के लिए दिन रात एक कर दिया? चाहे वो नई जॉब हो, कोई महंगा फोन हो या फिर कोई प्रमोशन। आपको लगा था कि बस ये मिल जाए तो लाइफ सेट है, फिर मैं हमेशा खुश रहूंगा। लेकिन जब वो चीज मिल गई तो क्या हुआ? वो खुशी, वो जोश कुछ ही दिनों में गायब हो गया और आप फिर से उसी बेचैनी, उसी खालीपन और उसी दौड़ में वापस आ गए। हम सब सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत है, लेकिन सच तो यह है कि हमारा दिमाग डिजाइन ही ऐसे हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी फंडामेंटल को समझेंगे। इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। और इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, खुशी हमेशा के लिए क्यों नहीं टिकती। चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े झूठ से पर्दा हटाते हैं जिसे हम सब बचपन से सच मानते आ रहे हैं। वो झूठ ये है कि अगर मुझे वो मिल गया तो मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगा। जरा अपनी जिंदगी को रिवाइंड करके देखिए। याद है जब आपको पहली बार वो नई बाइक या वो महंगा फोन चाहिए था? आपको लगता था कि जिस दिन वो मेरे हाथ में होगा मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और फिर वो दिन आया, आपको वो चीज मिल गई। लेकिन फिर क्या हुआ? 2 दिन, शायद 1 हफ्ता, और उसके बाद वो नई चमचमाती चीज घर के किसी कोने में पड़ी हुई एक आम चीज बन गई। वो खुशी, वो नशा भाप बनकर उड़ गया और आप फिर से वहीं खड़े थे, किसी अगली बड़ी चीज का इंतजार करते हुए। रॉबर्ट राइट इस किताब में हमें एक बहुत कड़वी लेकिन जरूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि कुदरत, या जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं, उसे हमारी खुशी से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनना थोड़ा अजीब लगता है ना? हमें लगता है कि हम खुश रहने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन सच ये है कि कुदरत का सिर्फ एक ही मकसद है, हमें जिंदा रखना और हमारी नस्ल को आगे बढ़ाना। सोचिए, अगर हमारे पूर्वज एक बार खाना खाकर हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाते तो क्या वो अगली बार शिकार करने जाते? नहीं, वो एक पेड़ के नीचे मजे से लेट जाते और भूखे मर जाते। इसीलिए कुदरत ने हमारे दिमाग में एक चालाकी कर दी। उसने हमें असंतोष का वरदान दिया। हमारा दिमाग हमें लालच देता है। वो हमसे कहता है बस वहां तक पहुंच जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो हमें डोपामीन का एक छोटा सा लॉलीपॉप दिखाता है ताकि हम दौड़ते रहें। लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं, वो खुशी छीन लेता है ताकि हम अगली चीज के लिए फिर से दौड़ना शुरू कर दें। मनोविज्ञान में इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। जैसे जिम में ट्रेडमिल पर आप चाहे कितनी भी तेज दौड़ लें, आप रहते उसी जगह पर हैं। वैसे ही हम सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं, पर हमारी अंदरूनी खुशी का लेवल वहीं का वहीं रहता है। ये समझना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम बेवजह खुद को कोसते रहते हैं। जब वो खुशी गायब हो जाती है तो हमें लगता है कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है, शायद हम एहसान फरामोश हैं। लेकिन आज ये जान लीजिए, दोष आपका नहीं है, कमी आपके चरित्र में नहीं है। आप एक ऐसे खेल में जीतने की कोशिश कर रहे हैं जो डिजाइन ही हारने के लिए किया गया है। तो अगली बार जब आपको लगे कि काश मेरे पास वो होता, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ आपके दिमाग का एक पुराना केमिकल रिएक्शन है जो आपको जिंदा रखने के लिए आपको बेवकूफ बना रहा है। और जब आप इस खेल को समझ लेते हैं, तभी आप इस ट्रेडमिल से उतरने की हिम्मत जुटा पाते हैं। पॉइंट 2, हमारी भावनाएं सिर्फ एक छलावा है। एक पल के लिए अपनी सबसे तेज इच्छा के बारे में सोचते हैं। याद कीजिए वो पल जब आपको बहुत जोर से पिज्जा खाने का मन किया था, या शायद कोई नया फोन लॉन्च हुआ था और आपको लगा था कि बस ये फोन मिल जाए तो मजा आ जाए। उस वक्त आपका दिमाग आपसे क्या कह रहा था? वो आपसे एक वादा कर रहा था। वो कह रहा था बस ये एक चीज मिल जाए, फिर देख तुझे कितना सुकून मिलेगा। उस वक्त वो चीज दुनिया की सबसे जरूरी चीज लगती है। आप उसे पाने के लिए पैसे खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, इंतजार करते हैं, और फिर क्या होता है? आपको वो पिज्जा मिल जाता है। आप पहला बाइट लेते हैं, बहुत मजा आता है। दूसरा बाइट अभी भी अच्छा लग रहा है, लेकिन तीसरे या चौथे बाइट तक आते आते वो जादू गायब होने लगता है।
और आधे घंटे बाद आप सोफे पर पड़े होते हैं, शायद थोड़ा भारी महसूस कर रहे होते हैं और कभी-कभी तो खुद से ये पूछते हैं कि मैंने ये क्यों खाया, इसकी जरूरत नहीं थी। सोचिए, जो चीज आधे घंटे पहले दुनिया की सबसे बड़ी खुशी लग रही थी, वो अचानक बेकार क्यों लगने लगी? रॉबर्ट राइट इस किताब में हमें एक बहुत ही डरावनी हकीकत बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी भावनाएं और हमारे विचार असल में हमारे दोस्त नहीं हैं, वो सेल्समैन हैं, बहुत ही शातिर सेल्समैन। हमारा दिमाग हमें प्लेजर यानी सुख का वादा तो करता है, लेकिन वो सुख कभी टिकता नहीं है। साइंस की दुनिया में इसे द हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। जैसे ट्रेडमिल पर आप कितना भी दौड़ लें, आप पहुंचते कहीं नहीं हैं, वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक वैसे ही हम खुशी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं, हमारा दिमाग उस खुशी को भाप बनाकर उड़ा देता है। क्यों? कुदरत हमारे साथ इतना भद्दा मजाक क्यों कर रही है? जवाब वही है, एवोल्यूशन। हमारा दिमाग हमारे सामने खुशी की गाजर लटकाता है, हम भागते हैं, हम गाजर खा लेते हैं, लेकिन वो स्वाद तुरंत गायब हो जाता है और दिमाग फिर एक नई गाजर लटका देता है। कभी वो गाजर नई जॉब होती है, कभी शादी, कभी नया घर। ये समझिए कि आपकी भावनाएं आपको रियलिटी नहीं दिखा रही, वो आपको बस एक भ्रमित कर रहा है ताकि आप वो काम करें जो आपके जीन्स चाहते हैं। तो अगली बार जब आपका मन कहे कि बस ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो मुस्कुराइए और खुद को याद दिलाइए कि ये एक झूठ है। वो खुशी मिलेगी पर वो टिकेगी नहीं। जब आप इस छलावे को देख लेते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि ये सिर्फ मेरे दिमाग का एक केमिकल लोचा है, तब आप उस दौड़ से बाहर निकल सकते हैं। तब आप चीजों के पीछे पागलों की तरह भागना बंद कर देते हैं और वही असली शांति की शुरुआत है। पॉइंट 3, आपके दिमाग का कोई एक मालिक नहीं है दोस्तों। चलिए एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो हम सब अपनी डायरी के पन्नों में या रात के अंधेरे में खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने पूरे जोश में एक फैसला लिया, कल से पक्का जिम जाऊंगा, आज से जंक फूड बंद, या अब मैं उस इंसान को मैसेज नहीं करूंगा जिसने मेरा दिल तोड़ा। उस वक्त, उस पल में आप 100% सच्चे थे। आपको पूरा भरोसा था कि आप यही करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? अगली सुबह जब अलार्म बजा तो आपका हाथ अपने आप स्नूज बटन पर चला गया। शाम को जब पिज्जा की खुशबू आई तो वो डाइट का वादा हवा हो गया और रात होते होते आपने उसी इंसान को मैसेज कर दिया जिसे ब्लॉक करने की कसम खाई थी। और इसके बाद शुरू होता है खुद को कोसने का सिलसिला। हम खुद को शीशे में देखकर कहते हैं, मुझ में ही कोई कमी है, मेरा विल पावर कमजोर है, मैं एक धोखेबाज हूं। लेकिन रुकिए, रॉबर्ट राइट हमें एक बहुत बड़ी राहत की सांस देते हैं। वो कहते हैं, रिलैक्स करो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस गलत समझ रहे हो कि तुम्हारा दिमाग काम कैसे करता है। हमें लगता है कि हमारे दिमाग के अंदर कोई एक कैप्टन बैठा है, कोई एक सीईओ है जो सारे फैसले ले रहा है। हम सोचते हैं कि मैं एक ही हूं, लेकिन ये सच नहीं है। हमारा दिमाग एक तानाशाही नहीं है जहां एक राजा का हुक्म चलता है। हमारा दिमाग एक संसद की तरह है जहां बहुत सारे मंत्री चिल्ला रहे हैं। और मजे की बात यह है कि माइक उसी के हाथ में आता है जो उस वक्त सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाता है। विज्ञान इसे मॉड्यूलर माइंड कहता है। आपके अंदर एक जिम जाने वाला मॉड्यूल है जो फिट रहना चाहता है, लेकिन आपके अंदर एक आराम पसंद मॉड्यूल भी है जिसे सिर्फ बिस्तर और रजाई चाहिए। जब आप रात को फैसला लेते हैं तो माइक फिटनेस वाले मॉड्यूल के हाथ में होता है, लेकिन सुबह जब ठंड लगती है तो माइक छिनकर आराम वाले मॉड्यूल के पास चला जाता है। तो जिसे आप अपनी कमजोरी कहते हैं वो असल में कमजोरी नहीं है, वो बस सत्ता का परिवर्तन है। आपके दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग चीजों की डिमांड करते हैं। कभी भूख वाला हिस्सा जीत जाता है, कभी डर वाला, तो कभी प्यार वाला। ये समझना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम बेवजह खुद से नफरत करने लगते हैं। लेकिन आप इंसान हैं, आपके अंदर विरोधाभास हैं और ये नॉर्मल है। तो अगली बार जब आप अपना वादा तोड़ें तो खुद को गाली देने की बजाय एक जासूस की तरह सोचें। खुद से पूछें, अच्छा तो अभी मेरे दिमाग के किस हिस्से ने माइक छीन लिया? क्या ये भूख थी, क्या ये आलस था, या क्या ये डर था? जैसे ही आप ये देखना शुरू करते हैं, आप खेल को समझ जाते हैं। और जब आप खेल समझ जाते हैं तो अगली बार आप जानबूझकर सही वाले मॉड्यूल को माइक दे सकते हैं। लड़ाई खुद से नहीं, लड़ाई उस माइक को सही हाथ में रखने की है। पॉइंट 4, मेडिटेशन का असली मतलब। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या हम इस कैद से कभी आजाद हो सकते हैं? क्या हम अपने ही दिमाग की इस चालाकी से बच सकते हैं जो हमें हमेशा असंतुष्ट और परेशान रखता है? आपने द मैट्रिक्स फिल्म तो देखी होगी।
उसमें हीरो नियो के पास दो रास्ते होते हैं। एक नीली गोली, जिसे खाकर वो वापस अपनी नकली दुनिया में सो जाएगा और कभी सच्चाई नहीं जान पाएगा, और दूसरी लाल गोली, जिसे खाते ही उसकी आंखें खुल जाएंगी और वो असली दुनिया को देख पाएगा, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। रॉबर्ट राइट इस किताब में कहते हैं कि हम सब उस मैट्रिक्स में जी रहे हैं। हम अपने ही दिमाग की बनाई हुई कहानियों में सो रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा गुस्सा, हमारा डर, हमारी जलन, ये सब असली हैं। हम इनके गुलाम हैं। हमारा दिमाग एक कठपुतली की तरह हमें नचाता है। वो कहता है चिल्लाओ, हम चिल्लाते हैं। वो कहता है डरो, हम डर जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक लाल गोली मौजूद है, और उस लाल गोली का नाम है मेडिटेशन, यानी ध्यान। मैं जानता हूं, जैसे ही हम मेडिटेशन शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक छवि बनती है। कोई साधु पहाड़ पर बैठा है और ओम का जाप कर रहा है। यह हमें लगता है कि मेडिटेशन का मतलब है दिमाग को शून्य कर देना, विचारों को जबरदस्ती रोक देना। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। रॉबर्ट राइट हमें समझाते हैं कि मेडिटेशन का असली मतलब शांति नहीं है। इसका मतलब है सच्चाई देखना। ये अपने ही दिमाग को रंगे हाथों पकड़ने का तरीका है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो क्या होता है? आपका मन इधर उधर भागता है, कभी कल की चिंता, कभी किसी पुरानी बात का गुस्सा। आम जिंदगी में हम इन विचारों के साथ बह जाते हैं। हम उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, जैसे कोई कुत्ता अपनी पूंछ के पीछे भागता है। लेकिन मेडिटेशन में हम कुछ अलग करते हैं। हम बैठते हैं और हम बस देखते हैं। जैसे ही गुस्सा आता है, हम उसे महसूस नहीं करते, हम उसे देखते हैं। हम कहते हैं, ओह देखो, मेरे दिमाग में गुस्सा आ रहा है। और जैसे ही आप उसे दूर से देखते हैं, एक चमत्कार होता है। वो गुस्सा जो आपको पहले अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता था, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। उसकी ताकत खत्म हो जाती है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी डरावनी फिल्म को सिनेमा हॉल में देख रहे हो। जब तक आप फिल्म में खोए रहते हैं, आप डरते हैं। लेकिन जैसे ही आपको याद आता है कि अरे मैं तो कुर्सी पर बैठा हूं और ये सिर्फ एक पर्दा है, तो डर गायब हो जाता है। मेडिटेशन आपको यही ताकत देता है। ये आपको आपके विचारों की स्क्रीन से अलग कर देता है। आप समझ जाते हैं कि आप वो विचार नहीं हैं, आप वो देखने वाले हैं। ये आसान नहीं है, ये कड़वी गोली है, क्योंकि ये आपको दिखाती है कि आपका दिमाग कितना बेकाबू है। लेकिन जैसे ही आप ये देख लेते हैं, आप आज़ाद हो जाते हैं। आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, आप उनके मालिक बन जाते हैं। और यही वो असली आज़ादी है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगलों में जाते थे। लेकिन आज ये ताकत आपके पास है, इसी वक्त, इसी जगह। तो दोस्तों, अंत में बात यहाँ आकर रुकती है कि क्या हम अपनी पूरी जिंदगी यूं ही नींद में गुजार देंगे? क्या हम अपनी आखिरी सांस तक उन्हीं चीजों के पीछे भागते रहेंगे जो हमें कभी मिली ही नहीं? या फिर हम जागेंगे? रॉबर्ट राइट की ये किताब हमें कोई नया धर्म नहीं सिखाती। ये हमें बस इंसान होने का असली मतलब समझाती है। ये हमें बताती है कि हम एक बहुत पुराने पिंजरे में कैद पंछी की तरह हैं। वो पिंजरा है हमारा अपना ही दिमाग, जो हमें डराता है, लालच देता है और हमें कठपुतली की तरह नचाता है। हमें लगता है कि चाबी कहीं बाहर है, पैसे में, शोहरत में या रिश्तों में। लेकिन आज इस पल में आपको पता चल गया है कि वो चाबी हमेशा से आपके पास थी, और वो चाबी है जागरूकता। देखिए, जिंदगी आसान नहीं होगी। मुश्किलें आएंगी, लोग दिल तोड़ेंगे, सपने टूटेंगे और कभी-कभी सब कुछ बिखरता हुआ लगेगा। ये सब दर्द है और दर्द से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो राजा हो या रंक। लेकिन दुख एक अलग चीज है। दुख वो कहानी है जो हमारा दिमाग हमें सुनाता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। बाय दोस्तों।